विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी चलते हैं अपन आगे टॉपिक पे। और अपन टॉपिक पढ़ रहे थे लवण का। लवण की क्लास, पिछली जो क्लास थी उसके अंदर लवण पढ़ा था और लवण के प्रकार पढ़े थे कि लवण जो होते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। एक बनते हैं कौन से उदासीन लवण, एक बनते हैं कौन से अम्लीय लवण और एक बनते हैं कौन से क्षारकीय लवण। उदासीन बनते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला के, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिला के अम्लीय लवण बनते हैं, और प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, क्षारीय विलयन का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से अपन ने एग्जाम्पल सहित लवणों को पढ़ा था। आज अपन पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर क्या करते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर जो निर्माण करते हैं वो उदासीन विलयन होता है। और उदासीन विलयन का सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो अपने पास में है कौन सा, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। वैसे मैं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं साधारण नमक। क्या लिख सकता हूं, साधारण नमक। ये साधारण नमक जो है, ये साधारण नमक अपने दैनिक जीवन में तो उपयोगी है ही, क्योंकि ये भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। क्योंकि यदि सब्जी के अंदर भोजन कर रहे हैं, सब्जी के अंदर अगर नमक की मात्रा कम हो जाए तो वो भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता, है ना। अगर कोई ऐसी वस्तु बना रहे हैं कोई जिसके अंदर नमक ना हो, जो नमकीन चीज बना रहे हैं उसमें नमक ना हो, तो उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता, वो वस्तु अपने लिए स्वादिष्ट नहीं बनती। तो ये साधारण नमक अपने दैनिक जीवन का एक हिस्सा तो है ही, दैनिक जीवन का हिस्सा है, तो इस हिस्से से, इस साधारण नमक से अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें बनती है, बहुत सारी वस्तुएं बनती है, उनको पढ़ेंगे। तो मेन तो अपने कोई साधारण नमक को पढ़ना तो अपना कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु साधारण नमक के जो रसायन है, साधारण नमक के जो रसायन है, उन रसायनों को पढ़ना अपने लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं साधारण नमक पे, और बाकी अपन बात करेंगे किस पे, साधारण नमक से कौन कौन से अपने रसायन बनते हैं और किस रसायन को अपने सिलेबस के अंदर पढ़ना है। 4 से 5 रसायन हैं, उनको पढ़ना है। चलो पहले मैं शुरुआत करता हूं साधारण नमक से। साधारण नमक की बात करें ना, तो कल अपन ने पढ़ा था कि इनका निर्माण जो होता है साधारण नमक का, इसका निर्माण होता है किससे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से। किसके मिलने से, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मिलने से किसका निर्माण होता है। मैं लिख दूं जैसे लवण का निर्माण होता है, और किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। लवण और जल बनता है, तो मैं एक उदाहरण लिख दूं जैसे अपन ने लिखा था कि HCl होता है। मैं सेम रिपीट कर रहा हूं पीछे वाली बात, पीछे वाली क्लास की। और एक NaOH है, मैं यहां से क्या बना दूंगा, NaCl बना दूंगा, और क्या बना दूंगा, H2O बना दूंगा। ये जो NaCl बना, ये NaCl वैसे देखें ना तो वैसे तो ये क्या है, इसका रासायनिक नाम तो क्या है, रासायनिक नाम तो इसका सोडियम क्लोराइड है। अभी क्या है, सोडियम क्लोराइड है। अपनी भाषा में इसको क्या कहते हैं, साधारण नमक। हो सके इतना छोटा प्रश्न नहीं पूछते, पर हो सके आपसे पूछ ले साधारण नमक का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आपको NaCl लिखना है। आपको पूछे साधारण नमक का रासायनिक नाम लिखिए, तो सोडियम क्लोराइड लिखना है। आपको पूछ ले साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है, तो सामान्यतः आप अगर लिखना चाहो तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों के मिलने से लवण का निर्माण होता है। और आपको पूछे कि सोडियम क्लोराइड की प्रकृति, साधारण नमक की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन होती है। 4 बातें ध्यान रखना कि इनका निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों के मिलने से होता है, यह उदासीन प्रकृति का होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, हालांकि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेके लवण बनाना अपनी प्रकृति के अंदर इतना उपलब्ध नहीं है कि जितना अपन खा सके उतना अम्ल और क्षार मिला के अपन लवण बना ले, यानी नमक बना ले। तो क्या करते हैं अपने यहाँ पे, आपको पता हो तो खारा पानी बहुत है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ये पृथ्वी पर जो पानी है उसका 70% पानी तो खारा है, पीने योग्य ही नहीं है। तो उस खारे पानी को क्या करते हैं अपन, विभिन्न प्रकार की विधियों से क्या कर लेते हैं, सुखा लेते हैं। सुखा लेते हैं मतलब क्या करते हैं, पानी में से क्या करते हैं, जैसे पानी होता है खारा होता है तो उसके अंदर नमक होगा, तो उस पानी को गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो पानी भाप निकल के उड़ता जाएगा, और जो पीछे बच जाएगा वो नमक बचेगा पीछे। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका निर्माण जो होता है वो खारे पानी को क्या किया जाता है, सुखाकर किया जाता है।
अब खारे पानी को सुखाकर करेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां होगी, तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अशुद्धि युक्त, मैं ऐसे लिख दूं अशुद्धि युक्त नमक प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त होता है, अशुद्धि युक्त, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की कैल्शियम मैग्नीशियम की क्या होती है, अशुद्धियां होती है। ये जो अशुद्धि युक्त नमक होता है इसको अपन क्या कहते हैं, खनिज नमक कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज नमक, क्योंकि इसका निर्माण किया जाता है वो खनन करके किया जाता है, जैसे कोयले का खनन करके किया जाता है वैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि खारे पानी से कर सकते हैं, इसका निर्माण खनन की क्रिया से होता है, इसलिए इसको खनिज नमक कहते हैं। हालांकि ज्यादा इसको ध्यान में नहीं रखना, अपने को दो विधियां ध्यान रखनी, खारे पानी से भी कर सकते हैं, अम्लों क्षारों से भी कर सकते हैं। ये जो अम्ल है, ये जो साधारण नमक है अपना, ये जो नमक है पहली बात तो ये खाने में काम आता है, साधारण नमक जो होता है भोजन के रूप में काम में आता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। बाकी इस नमक के बारे में ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है, 4-5 बातें ध्यान रखना है। आपको ये याद रखना है कि साधारण नमक जो होता है ना वो किस किस के, यानी विभिन्न पदार्थों के कच्चे पदार्थ के रूप में काम आता है। ये किसके रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में, ऐसे लिखता हूं मैं, कच्चे पदार्थ के रूप में NaCl, NaCl लिख दो या साधारण नमक लिख दो। यानी NaCl जो होता है ना विभिन्न प्रकार के जो रसायन बनाते हैं अपन उसके अंदर कच्चे पदार्थ के रूप में, क्योंकि कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो उससे पहले उसका कच्चा माल चाहिए, जैसे कपड़ा बनाते हैं तो पहले कपड़े का कच्चा माल जैसे ऊन वगैरह चाहिए अपने को ना, तो कोई भी चीज बनाते हैं तो उससे पहले उसका कच्चा माल चाहिए, बाद में उससे क्या करते हैं आगे का नया जो पक्का माल है उसको तैयार करते हैं। तो साधारण नमक जो होता है उसका जो उपयोग किया जाता है किन रसायनों के कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है, और इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ध्यान रखना। आपको पूछ लेंगे साधारण नमक के उपयोग लिखिए, तो एक तो लिख दोगे आप इसका उपयोग ना भोजन के रूप में किया जाता है, दूसरे क्या लिखने हैं देखो, दूसरे अपन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद में, अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब मैं इनको विस्तार से बताऊंगा, हालांकि पीछे पढ़ भी रखे अपन ने। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, प्रबल क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है साधारण नमक का। अपन आगे दूसरा रसायन पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं जिसको, इसको पढ़ेंगे, इसमें भी साधारण नमक का उपयोग करेंगे। आगे पढ़ेंगे अपन क्या, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा आपको ध्यान हो तो अपन ने पढ़ा था वहां पे, कहां पे, धातु की रिएक्शन करवाई थी किसके साथ में, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। धातु कार्बोनेट के साथ में जो रिएक्शन करवाई थी वो Na2CO3 था, उसको तो बोलते थे धावन सोडा, और ये जो था बेकिंग सोडा NaHCO3 था, NaHCO3 था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, वो बेकिंग सोडा था इनके निर्माण में। आगे अपन पढ़ेंगे क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किसके निर्माण में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इनके निर्माण में भी क्या करेंगे अपन, इसका उपयोग करेंगे साधारण नमक का। तो आपको पूछ लें कि साधारण नमक का उपयोग किन रसायनों में कच्चे पदार्थ के रूप में किया जाता है, किन्हीं तीन के नाम लिखिए। आपको लिखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, हालांकि इसका भी मैं साधारण नाम लिखे सारों के सामान्य भाषा के, तो इसका भी लिख दो, इसका नाम क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। कौन सा सोडा, कास्टिक सोडा। देखो सोडे यहाँ पे 3 आ गए, याद रखने अलग अलग, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पढ़ेंगे आगे, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इनका ध्यान रखना है आपको, सूत्र पूछ लेंगे सीधा सीधा, सोडियम हाइड्रो बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए, धावन सोडे का सूत्र लिखिए, कास्टिक सोडे का सूत्र लिखिए। तो कुल मिलाके में इस साधारण नमक के बारे में आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि आपको ये ध्यान रखना है कि साधारण नमक जो होता है इसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड होता है, इसका निर्माण प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारकों से मिलकर होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है, इसका निर्माण खारे पानी को सुखाकर किया जा सकता है, इसका निर्माण कोयले की तरह खनन करके किया जाता है, इसलिए इसको खनिज लवण भी कहते हैं। इतनी बातें ध्यान रखनी है इसके बारे में। और ये ध्यान रखना है कि साधारण नमक का उपयोग होता है विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ये बात इतना सा उतारना है तो इसको उतार लीजिए। आगे चलते हैं अपन, और आगे चलते हुए पहला जो रसायन है अपना
सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, क्योंकि जो अपनी हेडिंग है वो हेडिंग ही क्या है, साधारण नमक के रसायन, और पहला रसायन क्या पढ़ेंगे अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं इसको डिलीट करता हूं और आगे चलते हैं अपन पहले रसायन पे। और पहले रसायन की आप हेडिंग लिख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और चलो देखो क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहला रसायन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना है। देखो कैसे, देखो पहले तो इसका क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले तो इसका याद रखना है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। क्या याद रखना है आपको, इसका रासायनिक सूत्र याद रखना है। इसका रासायनिक सूत्र आपको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है ना, रासायनिक सूत्र होता है। दूसरा आपको इसका क्या याद रखना है, दूसरा आपको इसका रासायनिक नाम याद रखना है। क्या याद रखना है, इसका रासायनिक नाम याद रखना है। रासायनिक नाम देख लो, यहाँ पे सीधा सा पड़ा Na यानी सोडियम, और OH पड़ा क्या, हाइड्रोक्साइड। हालांकि ये नाम लिखा हुआ ही है वहां पे, मैं एक बार और लिख देता हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वो पूछ लेगा कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम, आप लिख देना सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका साधारण नाम, साधारण बोल दो चाहे सामान्य नाम बोल दो, साधारण नाम जो होता है इसका क्या होता है, इसका होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा बोल दो, इंग्लिश का वर्ड है ये, तो कास्टिक सोडा बोलते हैं अपन ना, या कास्टिक सोडा, कास्टिक। ये तीन बातें इसके बारे में ध्यान रखनी। इसका रासायनिक सूत्र NaOH है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इससे साधारण नाम कास्टिक सोडा है। याद रखने में रख लीजिए भले, ये श्वेत होता है ना, श्वेत क्रिस्टलीय होता है, श्वेत क्रिस्टलीय होता है। ये कैसा होता है, ठोस भी होता है। बात याद रखो तो रख लेना, क्योंकि जितने ज्यादा गुण याद रखोगे उसमें से एक दो गुण भूल जाओगे तो कुछ तो लिख के आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में इतनी बात होगी। आगे चलते हैं और पता करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। भाई निर्माण अपने ऐसे ही होता है जैसे अभी पढ़ रहे थे, क्योंकि साधारण नमक का उपयोग करके इसका निर्माण करवाना है, तो फिर साधारण नमक से इसका निर्माण होगा। तो फिर मैं कह देता हूं क्या, मैं ये कह देता हूं कि सोडियम क्लोराइड, कौन सा क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका निर्माण कैसे होता है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से। किससे, विद्युत अपघटन से होता है। ये बात याद रखनी है आपको, किससे होता है, विद्युत अपघटन से होता है। विद्युत अपघटन होता है तो इसका मतलब दो प्रकार के विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत में दो प्रकार की छड़ें होती है, एनोड और कैथोड, और उसके आधार पे होता है। वो प्रैक्टिकल प्रयोग जो है वो मैं आगे की क्लास में बता दूंगा, और अगर छोटी क्लास बनी है तो इसके अंदर ही बता दूंगा। फिलहाल आप समझिए कि इसका निर्माण है वो सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से किया जाता है। कैसे, देखो मैं सोडियम क्लोराइड लिख दूं, और सोडियम क्लोराइड है, इसका मैं जलीय विलयन ले लूं, H2O ले लूं। वैसे इसका भी जलीय विलयन ले लूं और इसके अंदर जल मिला दूं, ये लिक्विड होता है। तो मेरे को देखो क्या प्राप्त होगा, यहां से एक तो NaOH प्राप्त होगा मेरे को, एक क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, और एक क्या होगी, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। क्या होगी, क्लोरीन गैस, और क्या होगी, हाइड्रोजन। जब मैं सोडियम क्लोराइड का जल में विद्युत अपघटन करूंगा, इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी मुझे। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो NaOH बनेगा, एक Cl2 बनेगा और एक H2 बनेगा। ये विलयन के रूप में प्राप्त होगा, ये गैस के रूप में प्राप्त होगा, ये भी गैस के रूप में प्राप्त होगा अपने को। देखो पहले इसको संतुलित लिख देता हूं, फिर आगे चलते हैं। Na1 ठीक है, वहां पे क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 है, यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, 2 लगा देता हूँ, मुझे यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। फिर देखो उधर Na हो गया H2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए। तो इसका मतलब यहाँ 2 लगा दो तो 4 हाइड्रोजन हो गए। वहां पे ऑक्सीजन 2 हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 संतुलित हो गई, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया ना। अब होता क्या है कि अपना जो जलीय विलयन है उसके अंदर क्या कर लेते हैं, जल के अंदर NaCl मिला देते हैं, और क्या मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं। इसके अंदर 2 छड़ें होती हैं, एक को बोला जाता है क्या, एनोड, एक को बोला जाता है एनोड, और एक को बोला जाता है क्या, कैथोड। एक क्या होती है, एनोड, और दूसरी क्या होती है, कैथोड। क्योंकि ये विपरीत चिन्ह वालों की तरफ आपस में क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। इस NaCl को तोड़े ना तो Na+ और Cl- होगा,
Cl माइनस होगा तो देखो क्लोरीन गैस जो है, कौन सी गैस, क्लोरीन जो गैस है वो किसकी तरफ आकर्षित होगी, एनोड की तरफ, और हाइड्रोजन गैस जो है वो किसकी तरफ आकर्षित होगी, कैथोड की तरफ। यानी जब अपन क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है उसका विद्युत अपघटन करते हैं तो एनोड पर हमें क्लोरीन गैस तथा कैथोड पर हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, तथा कैथोड पर ही हमें विलयन के रूप में क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से अपन क्या करते हैं, विद्युत अपघटन करते हैं और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसके अंदर दो चीजें बनी, देखो, एक तो बनी क्या, एक तो बनी क्लोरीन, जिसको मैं शॉर्ट में कहूं तो क्लोर कह दूं, है ना, क्लोरीन बना, और दूसरा अपने पास में क्या बना, दूसरा बना अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोल सकता हूं मैं, क्षार बोल सकता हूं। तो देखो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, किसमें, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन के अंदर क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार और क्लोरीन प्राप्त हुआ, इसलिए इस अभिक्रिया को या इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। आपको पेपर में पूछ लेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखिए, या पूछ लेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया से किसका निर्माण किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया जाता है। वो कहेगा क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखिए, आपको ये लिखनी है कि सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन और किसका, क्षार का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया। याद रह जाएगी, आप अलग से हेडिंग डाल के लिखिए क्लोर क्षार अभिक्रिया को, और वापिस उसके अंदर यही लिखिए, क्योंकि इसी को क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में ये बातें थोड़ी सी ध्यान रखना। इसका रासायनिक सूत्र NaOH होता है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा कहते हैं, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसका निर्माण सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से होता है। ये अभिक्रिया याद रखना, इसमें एक क्षार और एक क्लोरीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्लोर क्षार अभिक्रिया। तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूं, आप इसको उतार लीजिए और फिर चलते हैं आगे। और आगे चलते हुए अपन क्या करते हैं, आगे चलते हुए अपन इसके उपयोग के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भाई इसका उपयोग किसके अंदर होता है। तो चलिए, आपने ये उतार लिया होगा और थोड़े से मैं इसके क्या बता देता हूँ, उपयोग, किसके उपयोग बता देता हूँ मैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही उपयोग बता देता हूँ। किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के ही उपयोग। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस में किया जाता है, मैं लिखता हूं उपयोग, आप अलग से हेडिंग डाल के उपयोग लिखोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। पहली बात तो ये याद रखना कि इसका उपयोग जो है ना, वस्त्र है, कागज है, वस्त्र, कागज, सिल्क बोल दो, वस्त्र, कागज, सिल्क आदि के, आदि उद्योगों में, आदि उद्योगों में, यानी ऐसे उद्योग जहां पे कागज बनते हैं, जहां पे वस्त्र बनते हैं, जहां पे सिल्क बनती है, वहां पे किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। दूसरी एक देखो धातु होती है बॉक्साइड। ये बॉक्साइड जो होती है, इस बॉक्साइड के धातु क्रम में, बॉक्साइड के धातु क्रम में भी किसका उपयोग किया जाता है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है ना। अगली बात आपको याद रखना है, क्योंकि ये याद रखने आपको, पेट्रोलियम के शोधन में भी किसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन में मतलब शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शोधन में, और इसके धातु क्रम में मतलब इसको साफ करने में, शुद्ध बॉक्साइड निकालने में। चौथा आप याद रख लेना, वसा या तेलों के निर्माण में, वसा तथा तेलों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, वसा तथा तेलों के निर्माण में, है ना। और क्या याद रख लेना, एक याद रख लेना, जो अपनी विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाएं होती है विज्ञान के क्षेत्र में, तो उस प्रयोगशाला में अपन क्या करते हैं, अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए। इसके 5 उपयोग लिखे मैंने, आपको जितने याद हो उनको याद करना। वीडियो को रोक के इनको एक बार उतार लीजिए कि इसका उपयोग किस किस में किया जाता है। तो आज की क्लास में तो अपन एक ही रसायन को पढ़ते हैं। अपन ने सोडियम क्लोराइड के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की कि वास्तव में सोडियम क्लोराइड होता क्या है।
सोडियम क्लोराइड की बात करने के बाद में अपन ने क्या किया, इसका एक रसायन पढ़ा। हालांकि रसायन कितने बन रहे थे, 5 से 6 रसायन बन रहे थे। मैंने एक रसायन की बात इस क्लास में की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, जो जल के सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। आगे जो रसायन बच गए उनको अपन आगे के क्लास में पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।